मॉर्निंग बच्चों। वीडियो का कंटेंट है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैक्सिमम मिनिमम एक्सरसाइज 8.4 एलिमेंट बुक से 12 स्टैंडर्ड। तो भाई चेक करेंगे इस वीडियो में कि ये जो गिवन फंक्शन है यानी कि बहुत सारी स्टेटमेंट लेकर कि फंक्शन मैक्सिमम है मिनिमम है। मैक्सिमम है तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है उसकी, मिनिमम है तो मिनिमम वैल्यू क्या है उसकी, या फिर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन है वहाँ पर। ठीक है ना। तो चेक करने के 3 तरीके बताए मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बच्चों। बिल्कुल समराइज कर दिया ये चैप्टर पूरी तरीके से, यानी कि एक भी कोना कहीं पर रह जाए ऐसा मैंने होने नहीं दिया। बिल्कुल हर कॉर्नर को टच किया मैंने उस वीडियो में, तो आप वो वीडियो वॉच कर सकते हो बच्चों। यहाँ पर मेन बात मैं बता देता हूँ स्टार्टिंग से पहले। देखो चेक करने के 3 तरीके होते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, हायर डेरिवेटिव टेस्ट। तो इस क्वेश्चन को मैं दोनों तरीकों से कर देता हूँ। हायर डेरिवेटिव टेस्ट लगाने की जरूरत पड़ेगी नहीं इसमें क्योंकि 2 ही पावर है। ठीक है ना। तो देखो करते हैं स्टार्ट। इसमें कोई भी क्वेश्चन आ जाए, जैसे आपने उसमें मिनिमम मैक्सिमम चेक करना है, लोकल लिखा हुआ हो या ना हो। मतलब 2 तरह का होता है मैक्सिमम मिनिमम भी, लोकल और अब्सोल्यूट। अब्सोल्यूट को ग्लोबल भी बोल देते हैं, ग्लोबल मैक्सिमम ग्लोबल मिनिमम। तो लोकल वर्ड हो या ना हो, मिनिमम मैक्सिमम लिखा होना चाहिए वहाँ पर। तो मिनिमम मैक्सिमम का मीनिंग है लोकल मिनिमम लोकल मैक्सिमम। अब्सोल्यूट पूछेगा तो लिखना पड़ेगा उसको अब्सोल्यूट मैक्सिमम अब्सोल्यूट मिनिमम, और उसका तरीका तो इससे भी बहुत आसान है। आसान तो ये भी है बच्चों, वो अगली एक्सरसाइज में आएगा 8.5 में। और जो 8.6 है वो इसकी एप्लीकेशन है, उसमें से 6 मार्क्स का क्वेश्चन 100% आता है। अब जैसे 6 मार्क्स के कम हो गए सीबीएसई में, पहले 7 आते थे अब 4 आते हैं, तो अब 4 नंबर का तो 100% आएगा उसमें से, और 6 का ही आता है लगभग। आप 6 का ही मान कर चलिए, 100% की गारंटी है। ठीक है ना। तो वो एक्सरसाइज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, उसमें वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, यहीं से आप उसको सीख सकते हो। उस एक्सरसाइज में और इसमें ये डिफरेंस है, इसमें ये स्टेटमेंट बनी हुई दे रखी है, उसमें लैंग्वेज मिलेगी आपको कि भाई 32 के 2 पार्ट्स कीजिए ताकि उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम हो जाए मिनिमम हो जाए। तो ये इस तरह की स्टेटमेंट भी बनानी पड़ेगी उसमें आपको। बाकी सारा स्टेटमेंट बनने के बाद बिल्कुल सेम टू सेम यही क्वेश्चन हो जाएंगे जैसे हम इनको सोल्व करेंगे। तो बच्चों अब बात करते हैं, अगर आपके सामने कोई स्टेटमेंट आ जाए और लिखा मिल जाए कि भाई मैक्सिमम या मिनिमम चेक कीजिए इसको, तो कैसे करना है उसमें काम। बिल्कुल उलझने की जरूरत है नहीं बच्चों, बड़ा आसान है, समझ लीजिए ध्यान से। तो पहला काम आपका है डेरिवेटिव लेना। ठीक है ना। तो डेरिवेटिव आ जाएगा 6x - 4। डेरिवेटिव तो आराम से कर सकते हो आप। फिर निकालनी आपने क्रिटिकल वैल्यू। क्रिटिकल वैल्यू भी बोलते हैं इसको, स्टेशनरी वैल्यू भी बोलते हैं इसको। क्रिटिकल वैल्यू, स्टेशनरी वैल्यू और टर्निंग पॉइंट। एक्सट्रीम पॉइंट, पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम, ठीक है ना। ये नाम होते हैं इसके। तो बच्चों इसके लिए क्या करना होता है, हमने डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखना होता है। तो 6x - 4 को 0 के इक्वल रखेंगे और x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 2/3। तो चाहे कोई भी टेस्ट हो, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, हायर डेरिवेटिव टेस्ट, यहाँ तक तो करना ही पड़ेगा। ठीक है ना। उसके बाद क्या करना है देखो, उसके बाद आपने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से करने लग रहा है क्वेश्चन को। f' का साइन चेक करना है। f' इज f' या लिख सकते हो साइन ऑफ f', साइन ऑफ f' when x is slightly less than 2/3 इज, मतलब 2/3 से थोड़ा सा लेस कर लीजिए। 2/3 मान लो यहाँ पर है, इससे पीछे कोई क्रिटिकल वैल्यू नहीं है। क्रिटिकल वैल्यू मीन्स 1 से ज़्यादा भी हो सकती है क्रिटिकल वैल्यू।
अगर यहाँ पर 2 पावर है तो एक क्रिटिकल वैल्यू आएगी, 3 पावर है तो 2 आएंगी, 4 पावर है तो 3 आएंगी। कारण क्या है उसके पीछे, क्योंकि डेरिवेटिव होने के बाद एक पावर टूट जाती है तो 2 पावर थी, एक टूट गई तो लीनियर बचेगी, लीनियर से तो एक वैल्यू आएगी। अगर 3 पावर है तो एक पावर टूटेगी तो क्वाड्रेटिक बचेगी, क्वाड्रेटिक के 2 रूट आएंगे। तो यहाँ पर क्रिटिकल वैल्यू एक ही है, तो इससे लेस थोड़ा सा पुट करना आपने। वैसे तो बिल्कुल इसके नज़दीक वाली वैल्यू पुट करनी होती है, स्लाइटली लेस, थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा स्लाइटली, यानी कि अप्रोचिंग जीरो डिफरेंस, यानी कि जो वैल्यू पुट करनी है आपने उसमें और इसमें डिफरेंस जो है बिल्कुल जीरो, यानी कि जीरो के लगभग। लेकिन यहाँ पर डरने की कोई बात है नहीं, कोई वैल्यू से पीछे क्रिटिकल नहीं है, तो कुछ भी भर सकते हो, जीरो भी भर सकते हो। तो यहाँ पर जीरो पुट करेंगे एफ डैश एक्स में, देखो ये जीरो पुट किया तो नेगेटिव साइन आएगा, नेगेटिव। फिर उसके बाद साइन ऑफ एफ डैश एक्स व्हेन एक्स इज स्लाइटली ग्रेटर देन 2/3 इज, तो इसमें आएगा साइन पॉजिटिव। भाई देखो 2/3 से ऊपर आप भी कुछ भी भर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर भी कोई क्रिटिकल वैल्यू नहीं है। एक भर लीजिए, जैसे कि यहाँ पर भरोगे 6 - 4 क्या आ जाएगा 2, यानी कि पॉजिटिव आ गया। अगर आपका साइन चेंज होता है माइनस से प्लस में तो मिनिमम, और प्लस से माइनस में चेंज होता है तो मैक्सिमम, और प्लस से प्लस रहता है या माइनस से माइनस रहता है तो ना इधर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, यानी कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन हो जाएगा फिर ये 2/3। तो देयरफॉर एफ एक्स इज मिनिमम एट x इक्वल टू 2/3 एंड मिनिमम वैल्यू अगर आपने निकालनी पड़े तो x की जगह 2/3 पुट कर देना है फंक्शन में। देखो यहाँ पर 2/3 पुट करेंगे, 3 था ये आ जाएगा 4/9, और -4 है ये आ जाएगा 2/3 और +2, तो कैंसिल करके ये आ गया 4/3 -8/3, 4/3 -8/3 यानी कि -4/3 हो जाएगा, +2 तो 6 - 4 यानी कि 2/3, तो वैल्यू भी 2/3 आ गई भाई। यहाँ पर आ गया 4/9, 3 था यहाँ पर कैंसिल होकर 4/3 बच गया ये, और यहाँ पर 4/3 पुट करेंगे तो 16, 2/3 पुट करना बच्चों, 2/3 पुट करेंगे तो 8/3 आ जाएगा +2, तो ये सब्ट्रैक्ट होकर -4/3 आ गया, प्लस का 2 तो 6 - 4 यानी कि 2/3। तो मैक्सिमम वैल्यू भी क्या आ गई 2/3, और मैक्सिमम भी कहाँ पर हो गया, सॉरी मिनिमम वैल्यू क्या आ गई 2/3, और मिनिमम कहाँ पर हो गया 2/3 पर। ये था फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। मतलब आपका साइन अगर माइनस से प्लस में बदलता है तो मिनिमम याद रखना है, और प्लस से माइनस में बदले तो मैक्सिमम। और ये नहीं करना कि भैया आपने पहले तो ये चेक कर लिया थोड़ी सी ग्रेटर वैल्यू भर के, बाद में थोड़ी सी लेस वैल्यू भर के चेक कर लिया, ऐसे नहीं करना। आपने पहले लेस वैल्यू भरनी है क्रिटिकल वैल्यू से, फिर ग्रेटर, फिर साइन चेक करना है। अगर दोनों साइन सेम रहे यानी कि बदले ना, तो आपने लिख देना नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, यानी कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन। तो ये था फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से चेक करता हूँ इसको, देखो इसके बाद लगेगा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, इसके बाद यहाँ तक करना ही पड़ेगा आपको। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में दोबारा डेरिवेटिव करना है इसका, आपने इसका दोबारा डेरिवेटिव, देखो इसका ये आ जाएगा 6, और अब करने के बाद ये क्रिटिकल जो वैल्यू आई थी एग्जैक्ट यही वैल्यू भरनी है, ना इससे लेस ना इससे ग्रेटर, केवल यही वैल्यू भरनी है। इसमें जो x बचता है उसकी जगह, तो इसमें x बचा ही नहीं तो ये 6 का 6 आ गया। और अब भरने के मान लो ये आ जाता 6 - x आ जाता, तो x की जगह 2/3 पुट कर देता मैं, ठीक है ना। मान लो 6 - 8x आ जाता है ये, तो x की जगह 2/3 पुट कर देता हूँ मैं, फिर इसका साइन चेक करते हैं। लेकिन यहाँ पर x बचा ही नहीं तो यही आ जाएगी दोबारा वैल्यू। अब इसका साइन चेक करना है, तो इसका साइन आ गया पॉजिटिव साइन आ जाए तो एफ एक्स इज मिनिमम, एफ एक्स क्या हो जाएगा मिनिमम। और मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो x की जगह 2/3 यहाँ पर पुट कर देना, मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। मान लो अगर नेगेटिव साइन आ जाए तो क्या हो जाएगा एफ एक्स मैक्सिमम, और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी तो यहाँ पर पुट कर देना वो पॉइंट, मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। और अगर 0 आ जाए तो ये क्या हो जाएगा फेल, ठीक है ना। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाएगा अगर दोबारा डेरिवेटिव करने के बाद ये 0 आ जाए, वैल्यू पुट करने के बाद क्रिटिकल 0 आ जाए तो ये फेल हो जाएगा। फेल हो जाए तो दोबारा आपने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाना पड़ेगा, या फिर हायर डेरिवेटिव टेस्ट लगाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट बच्चों फर्स्ट का सेकंड थर्ड फोर्थ पार्ट।
तो भाई इसमें भी लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम वैल्यू बतानी है आपने क्या है, किस पॉइंट के ऊपर है और या फिर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन है। तो एफ एक्स के इक्वल ऐड कर लेते हैं इसको। सबसे पहला काम है डेरिवेटिव लेना, इस चैप्टर में पहला काम डेरिवेटिव लेने का है पूरे में। तो ये आ जाएगा 6x² माइनस 42x और प्लस 36। तो यहाँ से 6 को कॉमन ले लेते हैं हम। 6 को कॉमन लेने के बाद ये आ गया x² माइनस 7x प्लस 6। फैक्टर कर लेते हैं बच्चों इसके यहीं पर, ठीक है ना। तो फैक्टर करेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 6 और x माइनस 1। मतलब फैक्टर ऐसे करने हैं कि प्रोडक्ट तो आ जाए +6 और सम आ जाए -7, तो वो आ ही गया, ठीक है ना। अब इसको वही मैं ट्रिक से निकाल देता हूँ। देखो पहले तो क्रिटिकल वैल्यू निकाल लीजिए 0 के इक्वल रख के। तो क्रिटिकल वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 1 और 6। तो बच्चों ये 1 यहाँ पर लिख दीजिए, 6 यहाँ पर। और नंबर ऑफ वैल्यूज अगर इवन आ जाए, मतलब 2 4 6 8 10 आ जाए तो प्लस से स्टार्ट कर देना, प्लस माइनस अल्टरनेट साइन भर के। और नंबर ऑफ वैल्यूज अगर ओड आ जाए, यानी कि 1 वैल्यू आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, तो माइनस से स्टार्ट करना आपने। और अगर वेरिएबल का साइन नेगेटिव आ जाए तो ये रूल आपस में अदली बदली हो जाएगा। मतलब इवन आने पर माइनस से स्टार्टिंग करनी पड़ेगी, ओड आने पर प्लस से। तो फिलहाल यहाँ पर भी वेरिएबल का साइन प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है। तो यानी कि बेसिक रूल लगेगा। बेसिक रूल अगर इवन वैल्यू आ जाए तो प्लस से स्टार्टिंग, प्लस माइनस प्लस। तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ही है, उसका साइन चेक करवा देता है आपसे ये, ठीक है ना। चाहे साइन अलग से चेक कर लीजिए, चाहे इससे चेक कर लीजिए। तो यहाँ पर साइन बदला है प्लस से माइनस में, तो 1 पर क्या हो गया मैक्सिमम, ठीक है ना। यहाँ पर साइन बदला है माइनस से प्लस में, तो यहाँ पर क्या हो गया मिनिमम। तो मैक्सिमम एट x इक्वल टू 1, मैक्सिमम एट x इक्वल टू 1। और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी f(1), यानी कि यहाँ पर आपने 1 पुट करना है, 2 हो गया, 1 पुट करने से -21 हो गया और प्लस 36 हो गया और -20। तो ये कितना आ गया -41 और ये आ गया 36, ठीक है ना। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -3 आ गया। तो मैक्सिमम वैल्यू आ गई -3। अब मिनिमम निकालनी है, तो मिनिमम ये कहाँ पर हो गया, मिनिमम एट x इक्वल टू 6। और मिनिमम वैल्यू निकालनी पड़े तो x की जगह 6 पुट करना आपने। यहाँ पर 6 पुट करेंगे 216 आ जाएगा। 216 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 और 2 1 जा 2 प्लस 1 3, 2 2 जा 4, यानी कि 432। और यहाँ पर पुट करेंगे 6 तो 36 आ जाएगा। ये 36 की 21 के साथ मल्टीप्लाई करनी हमने, तो 21 6 जा 126, 21 3 जा 63, यह आ जाएगा 5 7, यानी कि 756 माइनस का साइन 756। उसके बाद है भाई यहाँ पर 6 पुट करेंगे तो 36 इंटू 6 216 आ जाएगा। और माइनस का 20 है, ये कैलकुलेट करवा देता हूँ बच्चों एक क्वेश्चन में। तो मैं आपसे 6 + 2 आ जाएगा 8 पॉजिटिव, और 3 + 1 आ जाएगा 4, और यहाँ पर 4 + 2 आ जाएगा 6, 642। और ये ऐड करेंगे इसमें 7, इसमें ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 6, और 5 + 2 आ जाएगा 7, और यहाँ पर 7 है ही, -7 7 6। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 16 - 8 आ जाएगा 8, और 6 - 4 आ जाएगा 2, और भाई यहाँ पर 7 - 6 आ जाएगा 1, यानी कि -128। ठीक है, एक बार आंसर चेक कर लेता हूँ बच्चों, क्योंकि भाई थोड़ा सा लेंथी होने से कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है बेटा। -128 मिनिमम वैल्यू होगी और मिनिमम हो गया 6 के ऊपर, ठीक है भाई। और ये आया था -3 एट x इक्वल टू 1। ठीक, ऐसे इसको चेक करना है बच्चों हमने। तो सबसे पहला काम है डेरिवेटिव लेने का। ये आ जाएगा -3x² + 24x और -0, 0 के इक्वल रखेंगे क्रिटिकल वैल्यू के लिए। तो -3x² + 24x और राइट साइड 0, -3 कॉमन, -3x कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा x - 8 राइट साइड 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी 0 एंड x की वैल्यू आ जाएगी 8, यानी कि नंबर ऑफ वैल्यूज क्या आ गई इवन। तो 0 यहाँ पर और 8 यहाँ पर, तो नंबर ऑफ वैल्यूज इवन आ गई। तो प्लस से स्टार्टिंग करनी थी, लेकिन इसमें होगी माइनस से स्टार्टिंग, कारण
क्योंकि डेरिवेटिव करने के बाद वेरिएबल का साइन क्या है, नेगेटिव। देखो ये नेगेटिव आया, ठीक है ना। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, माइनस से स्टार्टिंग करनी पड़ेगी, माइनस प्लस माइनस। मतलब ये जरूरी नहीं कि भाई नेगेटिव वेरिएबल का साइन नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव से स्टार्टिंग करनी पड़ेगी। इवन वैल्यू में नेगेटिव से स्टार्टिंग करनी पड़ेगी, ओड वैल्यू में पॉजिटिव से स्टार्टिंग करनी पड़ेगी। तो जीरो पर चेंज हो गया ये नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी कि जीरो पर क्या हो गया ये एट एक्स इक्वल टू जीरो, एफ एक्स इज मिनिमम, ठीक है ना। और मिनिमम वैल्यू अगर निकालनी है आपने, मिनिमम वैल्यू तो क्या आ जाएगी, यहाँ पर जीरो पुट करेंगे, ये आ जाएगी -5। और 8 पर क्या हो गया, एक्स एट एक्स इक्वल टू 8, एफ एक्स इज मैक्सिमम, ये हो गया मैक्सिमम। और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है आपने तो x की जगह 8 पुट करेंगे, यहाँ पर ये 8 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा -5 12, और यहाँ पर 8 पुट करेंगे 64 इंटू 12 और -5, कैलकुलेट कर सकते हो बच्चों आप। नेक्स्ट है बेटा फोर्थ क्वेश्चन, यानी कि इसका फोर्थ पार्ट। तो भाई सबसे पहला काम है डेरिवेटिव लेने का। ये आ जाएगा 5x⁴, और 4 सामने आ जाएगा तो 20x³, 3 सामने आ जाएगा तो 15x² और -1 का 0। तो f' आ गया बच्चों, 5x² कॉमन निकाल लेता हूँ, यहाँ पर बच जाएगा x² - 4x और +3। फैक्टराइज करेंगे इसको, f' ये आ जाएगा 5x² और x - 3 और x - 1। ऐसा बच्चों मैंने आपको बताया, अगर क्रिटिकल वैल्यू आपकी नंबर ऑफ क्रिटिकल वैल्यूज इवन आ जाए तो प्लस से स्टार्टिंग करनी होती है, माइनस से स्टार्टिंग करनी है। नंबर ऑफ वैल्यूज ओड आ जाए तो यानी कि 1 वैल्यू आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए गिनती में, काउंटिंग में। लेकिन अगर वेरिएबल का साइन नेगेटिव आ जाए तो ये रूल बदल जाएगा आपस में, यानी कि इवन नंबर ऑफ वैल्यूज इवन होगी तो माइनस से स्टार्टिंग होगी, नंबर ऑफ वैल्यूज ओड होगी तो प्लस से स्टार्टिंग होगी। सो ट्री की बात करने लग रहा हूँ मैं। लेकिन अगर वेरिएबल का साइन का ही नहीं पता चले आपको, नेगेटिव है पॉजिटिव है, तो ये रूल एक किस्म से फेल भी हो जाता है। यानी कि जैसे यहाँ पर स्क्वायर आ गया तो ये माइनस का भी हो सकता है, अंदर प्लस का भी हो सकता है। स्क्वायर हो गया तो क्या पता चलेगा, माइनस का है प्लस का है। तो आप फर्स्ट डेरिवेटिव के तरीके से इसको चेक कर सकते हो बेशक से, यानी कि 3 वैल्यू आ गई, 0 क्रिटिकल वैल्यू निकाल लेना, 0 के इक्वल रख के ये आ गई। 0 रिपीटेड रूट है इसका, ठीक है ना, इसके डेरिवेटिव का यानी कि इसका। तो आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से चेक कर सकते हो, एट एक्स इक्वल टू 0 पर जैसे f' व्हेन x इज स्लाइटली लेस देन 0, x इज स्लाइटली ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पर प्लस प्लस का साइन आ जाएगा, तो ना इधर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, ठीक है ना। फिर इस पर चेक करेंगे तो स्लाइटली लेस पर प्लस का आ जाएगा, स्लाइटली ग्रेटर पर माइनस का, तो यहाँ पर आ जाएगा मैक्सिमम। इस पर चेक करोगे तो स्लाइटली लेस पर नेगेटिव आ जाएगा, स्लाइटली ग्रेटर पर प्लस का आ जाएगा, तो 3 पर क्या आ जाएगा, मिनिमम। तो इस तरीके से आराम से चेक किया जा सकता है बच्चों। सेकंड डेरिवेटिव से करोगे तो आप यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाना है, क्योंकि 0 आएगा। सेकंड डेरिवेटिव करके देख लीजिए इसका। दोबारा डेरिवेटिव करोगे यहाँ पर 2x हो जाएगा इसका डेरिवेटिव, 15 मल्टीप्लाई में ये 3x² हो जाएगा, ये 4x³, 5 मल्टीप्लाई में है ही, तो x की जगह 0 पुट करोगे, सारा 0 बन जाएगा। कोई साइन ही नहीं दिया इसने, तो साइन नहीं दिया तो क्या हो गया, फेल हो गया सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो इसलिए क्या करना आपने, देखो या तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगा लो जो मैंने अभी बता दिया, या फिर शॉर्ट ट्रिक से भी आप चेक कर सकते हो इसको। 0 और यहाँ पर है 1 और यहाँ पर है 3। 0 को 2 बार लिखना चाहिए तो 2 बार लिख सकते हो आप बेशक से। अब जिसके ऊपर इवन पावर है ना, उसको हटाकर आपने काम करना है ट्रिक में। ट्रिक फेल नहीं होने दूंगा मैं। देखो इवन पावर आ जाए, जैसे 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, तभी ट्रिक बोलते हैं फेल हो जाती है, लेकिन फेल नहीं होती। जो इवन पावर, जिस इवन पावर से जो रूट निकला आपने आपका 0, उसको हटा लीजिए, बाकी को प्लेस कर दीजिए। तो बाकी के रूट कितने हो गए, 2, यानी कि नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी आ गई, इवन। तो प्लस से स्टार्ट करना आपने, प्लस माइनस प्लस। अब वो रूट रख लीजिए यहाँ पर 0 वाला, ठीक है ना, मतलब जो इवन पावर से आया है। तो इससे आगे अगर प्लस का साइन लिखा हुआ है तो पीछे भी प्लस का साइन लगा दीजिए, क्योंकि यहाँ पर साइन चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये क्या होता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन। इवन पावर आ जाए तो मैंने बेसिक में भी बताया था आपको, और पहले क्वेश्चन में भी बता दिया था शायद। तो यहाँ पर मतलब क्या करना आपने, देखो इसके ऊपर ओड पावर है, इसके ऊपर ओड पावर है, इसके ऊपर इवन पावर है, ठीक है ना। इसके ऊपर इवन पावर है, इसके ऊपर ओड पावर है, इसके ऊपर ओड पावर है।
तो आपने करना क्या है, देखो जो A1 वाला है उसको हटा लीजिए यहाँ से और बाकी को प्लेस कर दीजिए। देखो बाकी को प्लेस कर दिया हमने, इसको हटा लिया। तो इसको हटाने के बाद अब आपने नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी आ गई, E1, तो प्लस से स्टार्ट कर दीजिए, प्लस माइनस इस तरीके से। अब वो जो रिपीटेड रूट मतलब जो A1 पार वाला रूट है वो लिख लीजिए यहाँ पर, और इससे आगे का साइन देख लीजिए, प्लस है तो पीछे वाला साइन भी क्या लगा दीजिए, प्लस। तो 0 पर क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है ना। और 1 पर क्या हो गया, मैक्सिमम, और 3 पर क्या हो गया, मिनिमम। और आपने मैक्सिमम वैल्यू निकालनी थी, तो मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पर 1 पुट करना पड़ेगा आपने, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, तो क्या हो गया 0। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी बच्चों, 0, ठीक है ना। और मिनिमम वैल्यू कैसे निकलेगी, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3 पुट करके मिनिमम वैल्यू निकल जाएगी। और 0 यानी कि x की वैल्यू 0 पर क्या हो गया, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन। नेक्स्ट बच्चों 6 पार्ट, तो डेरिवेटिव करते हैं इसका। देखिए एफ डैश एक्स, पावर सामने आएगी तो 4 से 4 कैंसिल होकर -3x3, पावर सामने आ जाएगी तो 6x², पावर सामने आ जाएगी तो 9x, और 100 का आ जाएगा 0, ठीक है ना। तो अब इसमें से हम कॉमन लेंगे x, साथ में -3 कॉमन ले लेते हैं, -3x, यहाँ पर बचेगा x² -2x और -3, फैक्टराइज कर देते हैं बच्चों इसको। एफ डैश एक्स ये है -3x, और फैक्टर हो जाएंगे इसके x -3 एंड x + 1, x -3 एंड x + 1 फैक्टर आराम से कर सकते हो आप। फॉर क्रिटिकल वैल्यू के लिए इसको 0 के इक्वल रखेंगे, एफ डैश एक्स को रखेंगे 0 के इक्वल, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 0, -1 और 3, ठीक है ना। 0, -1 और 3, तो इनको मैं क्या है डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देता हूँ फैक्टर को। यहाँ पर फैक्टर को मैं लिख देता हूँ डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब क्रिटिकल वैल्यू के अकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले लिखूंगा मैं x + 1 को, फिर लिखूंगा मैं x को, -3 आगे लिख लेता हूँ, और फिर लास्ट में लिखेंगे x -3 को। या ऐसे के ऐसे पड़े रहने दो बच्चों, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो ट्रिक बताता हूँ मैं आपको, नेक्स्ट ट्रिक, जिससे आप मैक्सिमम मिनिमम जल्दी से चेक कर सकते हो, और वो फेल भी नहीं होगी कभी भी। और यानी कि ये भी याद नहीं रखना पड़ेगा आपने कि E1 वैल्यू आ जाए तो प्लस से स्टार्ट करना है, और आ जाए तो माइनस से स्टार्ट करना है। सीधा क्या है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लीजिए, -1, 0 और 3, और गया आपका मैक्सिमम। देखो कैसे हो गया, 3 पर भी साइन चेंज होता है प्लस से माइनस में, तो मैक्सिमम हो गया। -1 पर भी चेंज होता है प्लस से माइनस में, तो मैक्सिमम हो गया। और 0 पर चेंज होता है प्लस से माइनस से प्लस में, तो क्या हो गया, मिनिमम। तो मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ बच्चों, 2-4 मिनट मैंने आपकी वेस्ट कर दी, सॉरी उसके लिए। क्या है कि क्रिटिकल वैल्यू निकालने के बाद वो असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पर लिख देनी है आपने। और अगर यहाँ पर किसी वेरिएबल का, एक वेरिएबल का साइन भी नेगेटिव है, जैसे 3 वेरिएबल है, तीनों में से अगर एक का नेगेटिव है तो नेगेटिव से स्टार्ट करना आपने, 2 का नेगेटिव है तो फिर वो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, तो पॉजिटिव से ही स्टार्ट करना आपने, तीनों का नेगेटिव तो नेगेटिव से ही स्टार्ट करना आपने। बहुत सिंपल है। तो पहला साइन यहाँ पर नेगेटिव लगा देना है, राइट, एक्सट्रीम राइट प्लेस पर। फिर आपने इसका जो ये आया है रूट x -3 से आया, x -3 के पावर देखनी है, अगर इवन है तो ये माइनस का, तो माइनस का ही रखना है, यानी कि साइन सेम रखना है। तो यहाँ पर ओड पावर थी तो साइन चेंज कर दिया। फिर मैंने 0 वाले की पावर देखी, इसकी जहाँ से 0 आया था उसकी पावर भी ओड है, तो फिर साइन चेंज हो गया। फिर मैंने -1 वाले की पावर देखी, -1 वाले यानी कि x + 1 की उसकी पावर ओड है, तो साइन चेंज हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर इन सब के साइन पॉजिटिव होते सभी फैक्टर के, तो यहाँ पर प्लस से स्टार्ट हो जाता, ऐसे ही रूट से, सेम रूट से। और आपने ये मेथड नहीं लगाना तो भाई कोई ज़रूरत है नहीं इसको लगाने की, सीधा 0 पर चेक कर लीजिए, एट x = 0, स्लाइटली लेस स्लाइटली ग्रेटर भरेंगे, 0 से थोड़ा सा कम यानी कि -1 भर लेते हैं। -1 भरने से नेगेटिव हो गया, -1 भरने से नेगेटिव हो गया, -1 भरने से ये 0 हो गया, -1 भर नहीं सकते क्योंकि क्रिटिकल वैल्यू थी, तो -1 और
-1 और 0 के बीच में भर सकते हो आप, स्लाइटली लेस भरते समय। तो -0.5 भर सकते हो। -0.5 भरने से पॉजिटिव हो गया, -0.5 भरने से नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो गया, नेगेटिव, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, तो ओवरऑल क्या हो गया, नेगेटिव। देखो ये नेगेटिव साइन रहा। 0 से थोड़ा सा ऊपर जैसे 1 भरोगे आप, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, तो ये हो गया पॉजिटिव। देखो ये साइन रहा। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से भी इतना ही टाइम लगता है बच्चों, और इस ट्रिक से भी इतना ही टाइम लगता है। लेकिन ये ट्रिक अब आप ध्यान से सुन लीजिए कैसे करनी है, मैंने बता दिया आपको सारी असेंडिंग ऑर्डर में लिखकर। और यहाँ पर आपने प्लस लिखना है कब, जब सभी वेरिएबल के साइन पॉजिटिव हों, ठीक है ना। और माइनस लिखना है कब, जब ओड नंबर ऑफ ओड वेरिएबल के साइन नेगेटिव, यानी कि 1 का नेगेटिव हो या 3 के नेगेटिव हो, तो नेगेटिव लिख देना है। फिर आपने साइन चेंज करने या नहीं करने वो उसकी पावर बताएगी। मतलब जहाँ से ये आया है 3, कहाँ से आया x-3, इसके ऊपर पावर अगर इवन है तो इसके इधर साइन जो आ गया तो उधर भी वही साइन आएगा। इसके ऊपर पावर ओड है तो साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चों सेकंड के सभी पार्ट्स। तो भाई यहाँ पर भी आपने मैक्सिमम मिनिमम बताना है। फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन। लोकल मैक्सिमम वैल्यू और लोकल मिनिमम वैल्यू यानी कि वाई की वैल्यू बतानी है। पहले ये चेक करना कि मैक्सिमम कहाँ पर है। फिर जैसे 1 पर मैक्सिमम होगा तो 1 फंक्शन में पुट करने से मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। जैसे ये फंक्शन -1 आ जाएगी, इसकी क्रिटिकल वैल्यू 0, इसके डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखने से, देखो डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखा तो x की वैल्यू आ गई -1, तो -1 यहाँ रख दिया हमने। तो चेक ही कर लो बेटा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से। तो सेकंड डेरिवेटिव लगा देता हूँ मैं, तो 5 पावर आगे आ जाएगी 30 और x + 1 की पावर बच जाएगी 4। तो यहाँ पर -1 पुट करेंगे तो क्या हो गया 0। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट तो फेल हो गया भाई। तो फर्स्ट डेरिवेटिव से कर देते हैं, f' when x is slightly less than -1। तो -1 से थोड़ा सा कम भरेंगे, जैसे -2 पुट कर दिया आपने तो ये नेगेटिव आ गया। और f' when x is slightly greater than पुट करेंगे, इससे थोड़ा सा ज़्यादा, -1 से थोड़ा ज़्यादा, जैसे 0 पुट कर देते हो प्लस का साइन आ गया, तो माइनस से प्लस में बदल गया तो क्या हो गया मिनिमम, ठीक है ना। मिनिमम हो गया ये एट x = -1। और मिनिमम वैल्यू निकालनी पड़े तो यहाँ पर -1 पुट करेंगे तो वो क्या आ जाएगी 0। तो मिनिमम वैल्यू आ गई 0 बच्चों, और मिनिमम हो गया -1 के ऊपर। ठीक ऐसे इसका डेरिवेटिव करेंगे, देखो f' u × v से करेंगे, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव करेंगे, पावर सामने एक पावर कम हो गई, फिर सेकंड एज इट इज और फर्स्ट का डेरिवेटिव हो गया 1। f' की वैल्यू आ जाएगी x-1 कॉमन आ गया, सॉरी x-2 कॉमन आ गया, और यहाँ पर बच गया 2x-2, ठीक है ना, इसका स्क्वायर था यहाँ पर, और बच गया प्लस x-2। तो भाई f' आ गया आपका x-2, और ये हो गया 2x + x यानी कि 3x-4। तो क्रिटिकल वैल्यू आ गई बच्चों 3/4 एंड 4। 200 ट्रिक है, या फर्स्ट डेरिवेटिव से कर लीजिए, एक बार थोड़ी सी इससे कम वैल्यू भर ली, एक बार थोड़ी सी ज़्यादा, साइन चेक कर लीजिए, एक बार इससे थोड़ी सी कम थोड़ी ज़्यादा भर के साइन चेक कर लीजिए। साइन अगर प्लस से माइनस में बदले तो मैक्सिमम, माइनस से प्लस में बदले तो मिनिमम। सेकंड ट्रिक मतलब फर्स्ट ट्रिक है ये कि नंबर ऑफ वैल्यूज इवन आ जाए तो प्लस से स्टार्ट करना है, प्लस माइनस प्लस। तो यहाँ पर साइन बदला है प्लस से माइनस में तो यहाँ पर हो गया मैक्सिमम, यहाँ पर बदला है माइनस से प्लस में तो यहाँ पर हो गया मिनिमम, ठीक है ना। और सेकंड ट्रिक मैं बताऊँ आपको कि आपका जो डेरिवेटिव है उसका प्रत्येक जो x है वो पॉजिटिव है तो प्लस साइन लगाना एक्सट्रीम राइट प्लेस पर, राइट इंटरवल में। फिर आपने देखना है 4 कहाँ से आया, 4 नहीं बच्चों 2 है ये, ठीक है ना, एक 2 है और एक 4/3 है, 4/3 है और एक 2 है, 3/4 की बजाय है 4/3 और 2, ठीक है ना। तो ये प्लस था, ये माइनस था, ये प्लस था, तो 4/3 पर क्या हो गया मैक्सिमम, और मैक्सिमम वैल्यू निकालने तो यहाँ पर 4/3 पुट कर देना। 2 पर क्या हो गया मिनिमम, और मिनिमम वैल्यू निकालने तो यहाँ पर 2 पुट कर देना, 0 आ जाएगी। तो सेकंड ट्रिक से लिखता हूँ मैं, देखो यहाँ पर आपने लिखना है प्लस का साइन अगर ये सारे वेरिएबल पॉजिटिव हैं तो। फिर आपने देखना 2 कहाँ से आया, इस फैक्टर से, तो इस फैक्टर का की पावर क्या है ओड, तो साइन चेंज कर देना आपने, इवन हो तो साइन चेंज नहीं करना।
फिर आपने देखना 4/3 कहाँ से आया, इस फैक्टर से, इस फैक्टर के ऊपर पावर क्या है और, तो साइन चेंज कर देना, वही साइन भरे जाएंगे सेम टू सेम, ठीक है ना। ठीक ऐसे इसको कर सकते हो बच्चों, बिल्कुल ऐसा इक्वेशन ये एफ डैश एक्स यू इंटू वी से डेरिवेटिव हो जाएगा, देखो एक्स प्लस 3 का क्यूब एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव करेंगे 4 पावर सामने आ जाएगी और इसके ऊपर पावर बच जाएगी 3, बेस का दोबारा 1 हो जाएगा। अब एक्स माइनस 4 का की 4 एज इट इज, इसका करेंगे पावर सामने आ जाएगी और पावर बच जाएगी इसके ऊपर 2, तो एफ डैश एक्स आ जाएगा आपका एक्स प्लस 3 का स्क्वायर कॉमन है और एक्स माइनस 4 की 3 पावर कॉमन है, तो ये 3 पावर कॉमन, इसका स्क्वायर गया बाहर तो 1 पावर बच गया, यानी कि 4x प्लस 12, तो ये बच गया और x प्लस बच गया, ठीक है ना। तो क्रिटिकल वैल्यू आ गई आपकी -3, उसके बाद 0 और उसके बाद 4, ठीक है ना, -3 0 और 4। तो एक्सट्रीम राइट में आपने लिखना है प्लस का साइन, फिर 4 देखना है यहाँ से आया, इसके ऊपर ओड पावर तो साइन चेंज हो जाएगा, 0 कहाँ से आया, यहाँ से आया, इसके ऊपर ओड पावर है तो साइन चेंज हो जाएगा, -3 यहाँ से आया, इसके ऊपर पावर है इवन, तो साइन चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन, और 0 पर क्या आ जाएगा मैक्सिमम, और 4 पर क्या आ जाएगा मिनिमम, और मिनिमम वैल्यू निकालनी तो यहाँ पर 4 पुट करेंगे जो कि क्या आ जाएगी 0, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी तो यहाँ पर 0 पुट करेंगे, तो 3 की 4 और 4 की 4 यानी कि -4 की 4 प्लस 4 की 4 ही हो जाएगा, उनका प्रोडक्ट क्या आ जाएगा मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है बच्चों, काफ़ी लेंथी वीडियो हो गया भाई, ठीक ऐसे ही कंसंट्रेशन ख़त्म होगी अब, तो इसलिए अगले क्वेश्चन अगली वीडियो में अपलोड कर देते हैं, बिल्कुल आराम आराम से करवा के, ठीक है ना। तो यहाँ तक अच्छे से करो, और कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो।